Hello बच्चों, the question says here a body of a mass m at a rest is struck by a moving body of a mass small m. Prove that the fraction of initial kinetic energy of the mass m transferred to the struck body is 4m m by m plus m the whole square in a elastic collision. सबसे पहले हम यहाँ पे की concept लिखेंगे law of conservation of momentum. That is a key concept is law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. Conservation of momentum. Law of conservation of momentum. So total initial momentum is equal to total final momentum. And as ये इलास्टिक कोलिजन है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी वैलिड रहेगा. तो हम सेकेंड पार्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेल्स दैट total initial momentum is equal to total final momentum is equal to total final momentum. टोटल फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम. यहाँ पे सेकेंड बॉडी जो है वो रेस्ट में है. बॉडी ऑफ मास एम, सॉरी, फर्स्ट बॉडी इज इन द रेस्ट, दैट इज कैपिटल एम का बॉडी जो है वो रेस्ट में है. इज स्ट्रक बाय मूविंग बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम. उस मूविंग बॉडी स्मॉल एम से स्ट्रक करेगी. देन इनिशियल मोमेंटम m1 u1. सो सपोज m1 को हम स्मॉल m लिखेंगे और u1 को u लिख लेंगे. बट ये जो m2 है सेकेंड बॉडी, उसका मास कैपिटल m और u2 जो रेस्ट में है कैपिटल m वाली बॉडी. सो इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1 और m2 u2 तो जीरो है. वी विल नॉट राइट m2 u2 हियर. तो टोटल मोमेंटम दोनों का ऐड होगा मास, एंड वो एक ही वेलोसिटी से जाएगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी v. तो कैन आई से m1 u1 here, and v is equal to m1 u1 upon m1 plus m2. This is the velocity after collision. Now second point here, by using the law of conservation of kinetic energy here, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो ये फाइनल वेलोसिटी आया है यहाँ पे. काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर. हमने अभी अभी v फाइंड किया है, दैट इज हाफ एज इट इज. मास इज टोटल मास, दैट इज सेकेंड बॉडी का मास जो होगा m2, एंड फाइनल वेलोसिटी इज गिवन हियर विच इज इक्वल टू, हमने फाइंड की थी फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन m प्लस m1 u1 upon m1 plus m2, that is m plus m the whole square. Now which is equal to यहाँ पे 2 होगा, right, which is equal to half m into 2 square is 4, and 2 will get cancelled out, which is equal to, this is the capital M and this is the small m, this is the capital M, एंड ये स्मॉल m का स्क्वायर होगा, u स्क्वायर होगा, और m प्लस m द होल स्क्वायर. नाउ 2 1s are 2 2s are here. द फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जो आफ्टर कोलिजन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इट इज 2m m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m प्लस m द होल स्क्वायर. नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is equal to, initial kinetic energy is equal to half m v square. Half m is here m1 simply m, or initial velocity is u square.
सो हमें फ्रैक्शन पूछा है काइनेटिक एनर्जी का, तो कैन आई से E2 by E1 हियर. E2 by E1 is the fraction, that is E2 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और E1 मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, विच इज इक्वल टू 2m m square u square upon m plus m from both the equation the whole square. और अभी जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u square. नाउ here which thing is going to cancel out? 2 to the 4 m, एक m कटेगा, u square कटेगा, the answer will be 4m capital M upon small m plus capital M the whole square. So the fraction of kinetic energy is 4m m upon small m plus capital M the whole square. This is the final answer. Hope you understand it well. Best of luck.